कथा महावीर की पावन बनाएगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सौभाग्य लाएंगे। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सौभाग्य लाएंगे। फिर बहुत भवों तक पशु व मानव देव भव पाए, देव भव पाए, देव स्थूणा नगरी में पुष्यमित्र परिव्राजक कहलाए, परिव्राजक कहलाए, परिव्राजक। सो धर्म कल्प में साधना, सो धर्म उनको ले जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सौभाग्य लाएंगे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जिलेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा महासाद जी, प्रवचन भास्कर श्री संतोष जी महाराज साहब, तरुण तपस्वनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी महाराज साहब, समस्त भगवती स्वरूपा आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों की यात्रा, और श्रवण कर चुके हैं तीसरा भव मरीचि का, और मरीचि के भव के बाद पांचवा ब्रह्म कल्प का, और वहाँ से चवित होकर के बहुत लंबा चौड़ा संसार में उन्होंने चक्कर लगाया। अब इसके उपरांत स्थूणा नाम की एक नगरी, और वहाँ पर पुष्य मित्र नाम के परिव्राजक के रूप में इनकी दीक्षा होती है, अर्थात ब्राह्मण परिवार मिला, और फिर वहाँ से कौशिक ब्राह्मण अनेक भव करके को लाख सन्निवेश में 80 लाख पूर्व की आयुष्य इनकी निरुक्तियों में आवश्यक निरुक्ति में आती है। साधना बहुत है, अपने अपने मेथड्स हैं, मगर जिस साधना में प्राणी दया, क्षय काया की पूर्णतया, अहिंसा की परिपालना, सत्य की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की,
तीन करण तीन योग से नहीं हो पाती, उसके बिना आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता। मगर साधना है तो साधना से निर्जरा भी है और पुण्य की वृद्धि भी है। मगर मुक्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि निर्जरा का मतलब है कर्मों का आंशिक क्षय। निर्जरा का मतलब कर्मों का आंशिक क्षय, अर्थात पूरी तरह से कर्म क्षय हो जाए उसका नाम मोक्ष। और यदि कर्म कुछ तो घट रहे हैं, पूरे नहीं घट रहे, उसका नाम निर्जरा। एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। आत्मा के हित में मेरी आत्मा की अशुद्धि खत्म होकर के मेरी निर्मलता प्रकट हो जाए, और इस लक्ष्य को लेकर के जो तप करते हैं, कष्ट सहते हैं, उनकी वो तपस्या सकाम है, सकाम निर्जरा है। और जो बिना बिना इच्छा के दुख सहते हैं, उनकी निर्जरा तो है, मगर वो निर्जरा कौन सी? अकाम निर्जरा। अब एक है बाल तपस्या, जिनको आत्मा का तत्व का पूर्ण बोध नहीं, तप करते हैं, मगर उसमें कहीं ना कहीं जीवों की विराधना को भी वो धर्म का अंग मान बैठते हैं, इसलिए भी उनके कर्मों का पूरा क्षय नहीं हो पाता। तो साधना तो कर रहे हैं, और साधना के बल से स्वधर्म लोक में उनका पुनः जन्म होता है। पहला वैमानिक देवलोक कौन सा? स्वधर्म। और फिर वहां से चवित होते हैं चैत्य सन्निवेश में अग्नि द्योत नाम के ब्राह्मण के रूप में, और उस ब्राह्मण के रूप में आकर के पुनः उन्हें परिव्राजक मिलते हैं। अब पूर्व के संस्कार होते हैं, हम ऑटोमेटिकली उन लोगों से जल्दी इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, वो अच्छे लगने लग जाते हैं, वही सच्चे लगने लग जाते हैं, क्योंकि जिन्हें हमने ऑलरेडी अप्रिशिएट किया होता है, उनके साथ हमारी अलाइनमेंट, हमारी ट्यूनिंग, हमारे संस्कार मैच करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनको निंदा सुनाने वाले, करने वाले भी मिल जाते हैं। और जिनको धर्म में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर उनके पास बैठते ही वो लोग हैं जिन्हें धर्म में रुचि होती है। तो जिन्हें जैन साधु की संगति अच्छी लग रही है, मीन्स उसने ऑलरेडी जैन साधु की साधना पद्धति को बहुत उत्तम माना है, अप्रिशिएट किया है। अब आज किसी ना किसी रूप में मिले हैं, तो उसे अटैचमेंट होती है कि मैं इस मार्ग पे बढ़ूं, मैं सीखूं। तो उन्होंने तो त्रिदंडी मत खुद ही चलाया था, परिव्राजक के रूप में खुद ही दीक्षित हुए थे। अतः अब उन्हें आज भी क्या अच्छा लगता है? परिव्राजक का वो बाणा, वो वेश। तो अग्निद्योत ब्राह्मण के रूप में वैराग्य हुआ, और परिव्राजकों की उन्होंने दीक्षा स्वीकार की, और 64 लाख पूर्व की उनकी आयुष्य आती। कितनी? 64 लाख। अब इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, और इससे अगला भव, क्योंकि अभी चैत्य सन्निवेश से साधना के बल से फिर पुनः ईशान कल्प में दूसरा कल्प। कल्प का मतलब होता है मर्यादा। कल्प का यहाँ मतलब क्या है? मर्यादा। जहाँ इंद्र की मर्यादा है, जहाँ पर अनुशासन है, दंड की व्यवस्था है, उसे कल्प बोला जाता है। और जहाँ पर सभी लोग डिसिप्लिन्ड है, जहाँ पर सभी लोग अनुशासित थे, तो वहाँ पर डिसिप्लिन में रखने के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं है। तो 12वें देवलोक से ऊपर वाले जो देवी देवता है, क्योंकि देवियां तो दूसरे देवलोक तक ही है, तो 12वें से ऊपर वाले देव हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कल्पातीत। क्या बोला जाता है? मगर पहले जो है, इन्हें बोला जाता है कल्पोपपन्न। क्या बोला जाएगा? कल्पोपपन्न। तो अब दूसरे देवलोक में कल्पोपपन्न में वह मध्य स्थिति वाले देवता बने, और वहां से चेवित होकर के मंदिर सन्निवेश स्थान का नाम है मंदिर सन्निवेश, वहां पर अग्निभूति नाम के ब्राह्मण बने। अग्निभूति नाम के ब्राह्मण बने। फिर पुनः उन्हें परिव्राजक साधु तापस गेरुए वस्त्र वाले उनसे
परिवार का ऑलरेडी नाता होगा, क्योंकि बहुत बार धर्म बोलते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमें जन्म ही उस परिवार में मिल जाता है जहाँ पर ऑलरेडी उसी मान्यता को मानने वाले लोग होते हैं। और बहुत बार व्यक्ति अपनी लकीर से हट कर के दूसरे को मानने लग जाता है, वो भी क्यों, उसके संस्कार उसे उसे फोर्स करते। तो 56 लाख पूर्व की परिव्राजक चर्या में रहे, फिर उसके बाद साधना के बल से काल करके सनत कुमार, तीसरा देवलोक कौन सा, सनत कुमार देवलोक में पैदा हुए और वहां से समय अवधि पूर्ण होने पर सुख का उपभोग करके भारद्वाज ब्राह्मण के रूप में श्वेतव्य नगरी में 44 लाख पूर्व की आयुष्य वाले बने और वहां पर भी उन्होंने परिव्राजक दीक्षा पाली। साधना बढ़ रही है, साधना के बल से फिर महेंद्र कल्प में पैदा हुए, चौथा देवलोक महेंद्र कलप, और वहां पर भी मध्य स्थिति वाले देवता बने और वहां से चयित होकर के राजगृह नगरी में स्थावर ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म होता है और 34 लाख पूर्व की आयुष्य, 34 लाख पूर्व की आयुष्य और साधना के बल से फिर वह ब्रह्म कल्प में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? ब्रह्म कल्प कौन सा? जब त्रिदंडी मरीचि के रूप में थे तो भी कहाँ पैदा हुए थे? ब्रह्म कल्प में। फिर घटे, फिर बढ़े, फिर चलते चलते पुनः ब्रह्म कल्प की ओर में दोबारा से प्रोग्रेस होने लगी। तो ब्रह्म कल्प से फिर पुनः च्यवित होते, ब्रह्म कल्प से च्यवित होकर के विश्व भूति के रूप में पैदा होते। अब विश्व भूति की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर मैसेजेस कन्वे करने वाली है। तो हम इन सभी बातों को भजन में कंपाइल करके सुने। जब 8वां भव आया चैत्य सन्निवेश जन में, सन्निवेश जन में, हाँ चैत्य सन्निवेश जन में, अग्नि द्योत ब्राह्मण का भव वैराग्य जगा मन में, वैराग्य जगा परिव्राजकों की चर्या, परिव्राज उनके मन को भाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। ईशान कल्प फिर धरती पर अग्नि भूति बनते, अग्नि भूति बनते, अग्नि। और फिर सनत कुमारों में जन्म परिव्राजक फिर बनते, परिव्राजक फिर बनते, परिव्राजक। महेंद्र कल्प में आत्मा, महेंद्र कल्प में उनकी जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, ये लाएंगे सावन। फिर लंबा चौड़ा चक्र लगा संसार सागर का, संसार। फिर स्थावर नामक राजगृह के ब्राह्मण नागर का, ब्राह्मण नागर का, ब्राह्मण। परिव्राजक दीक्षा ब्रह्म कल्प, परिव्राजक दीक्षा फिर ले जाएंगे,
झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सा। है 16वां भव विश्वभूति प्रभु वीर का प्यारा, प्रभु वीर का प्यारा, प्रभु वीर। विशाख भूति सुत राजगृह सुख वैभव है न्यारा, सुख वैभव है न्यारा, सुख वैभव। अनचाही जीवन की व्यथा, अनचाही जीवन साधु बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। 16वां भव विश्वभूति राजगृही नगरी, और वो नया सार की आत्मा चलते 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 आज विश्वनंदी राजा जो राज्य कर रहे हैं राजगृह में, और उन्हीं के छोटे भाई हैं विशाख भूति। कौन है? कौन? यदि क्वेश्चन पेपर निकाल देना फिर तो बड़ी जल्दी जल्दी नोट भी करेंगे, याद भी रखेंगे, मगर ये चीज़ें इसलिए हमें याद कुछ कुछ करनी है कि एटलीस्ट हम उन कैरेक्टर्स की स्टोरीज को समझ के रिलेट करके अपने संस्कारों को निर्मल कर सके। तो विश्व नंदी जो बड़ा भाई है, राजा है, छोटे भाई को युवराज बनाया हुआ। युवराज का मतलब सेकंड अथॉरिटी, जैसे आचार्य और फिर युवाचार्य। तो विश्वनंदी राजा है और विशाख भूति उनके छोटे भाई युवराज है। विश्वनंदी का बेटा जिसका नाम है विशाख नंदी। क्या नाम है? कंफ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि विश्वनंदी का बेटा विशाख नंदी है और विशाख भूति का बेटा विश्वभूति। कौन है? मीन्स विशाख नंदी और विश्वभूति दोनों ताई चाचा के बेटे हुए। अब विश्वभूति की माता का नाम धारणी है और इनकी उम्र टोटल 1 करोड़ पूरब की मेंशन होती है। अब स्टोरी यूं आगे बढ़ती है कि दोनों बच्चों की शादियां हो रखी है, बहुत अच्छे से जिंदगी बीत रही है, राजघराना है, कंफर्ट की, लग्जरी की, सुख की कोई कमी नहीं। उनको कहीं दूर किसी हिल स्टेशन पे जाने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनके अपने ही बड़े बड़े फार्म हाउसेज है। हर तरह के, हर मौसम में रहने वाले फ्रूट्स वहाँ मिल जाते हैं, हर मौसम में खिलने वाले फूल वहाँ मिल जाते हैं, और मौसम भी चल रहा है बसंत का। कौन सा? पुष्प करंडक नाम का उनका उद्यान है। उद्यान बगीचा है बहुत बड़ा, और उसमें उन्होंने अपने लॉजेस भी बना रखे हैं, अपने रूम्स भी बना रखे हैं, और क्रीड़ाएं करने के लिए, क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बॉडी के केमिकल सिक्रेशन भी चेंज होने लग जाते हैं, हार्मोनिकल चेंजेस भी आने लग जाते हैं। अब वो गृहस्थ दशा में रहने वाले ऑलरेडी दुनिया के भोग भोगने वाले हैं, तो उनकी अट्रैक्शन किस ओर जाती है कि हम वहाँ पर जाकर के दुनिया के शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन अनुकूल उत्तम भोगों का सेवन करें। तो जो छोटा भाई है विश्वभूति, वो अपनी रमणियों के साथ, अपनी रानियों के साथ कहाँ पहुँच जाता है? उस उद्यान में। और उस उद्यान में अपने दुनिया के जो भी उनके उत्तम भोग है, स्विमिंग पूल्स बने हैं, अलग अलग तरह के सुख वैभव भोग रहे। और उस खानदान की एक रीत है कि जो उसमें एंटर कर गया,
और यदि कोई बाहर से दूसरा फैमिली का एंटर करना चाहे तो उसको अंदर आने की इजाजत नहीं, और वो अपने सुखों में बड़ा मदमस्त है। और इधर दासी को काम पड़ा, और वो दासी है विश्वनंदी राजा की पत्नी की। बहुत बार सुनते हैं कि शादी के साथ ही क्या मिलती थी, कोई दासी मिली, भाई तुम इसकी केयर टेक करना। अब उसे काम पड़ा फूल लेकर आने का, बाग तो वही है, अब दासी को रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पुरानी बहुत है। अब वो उस उद्यान में जाती है, अलग अलग तरह के फूल चुन चुन कर लाती है, मगर फूल तो चुन रही है मगर उसके साथ साथ कांटे भी चुन रही है। क्या कांटे? ईर्ष्या। कौन सा कांटा? किस बात की ईर्ष्या? अरे मेरी जो रानी है, मेरी जो मालकिन है, उसका बेटा तो बेचारा महलों में पड़ा है, और ये छोटे वाली का क्या कर रहा है? दुनिया के उत्तम भोग भोग रहा है। अरे मेरी मालकिन के बच्चे की भी कोई जिंदगी। अब वहां से फूल लेकर के तो आ गई, और आकर के अपनी मालकिन से कहने लग पड़ी, महारानी से, महारानी तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम्हारे बेटे की क्या जिंदगी है, सारे दुनिया के मजे तो कौन लूट रहा है? युवराज का बेटा, तेरी देवरानी का बेटा भोग रहा है। अब मैं पुष्प करंडक उद्यान से ही आई हूँ, कितने मौज मस्तियां कर रहे हैं, और तुम्हारे बेटे को अंदर आने की वहां इजाजत भी नहीं। कहने लगी, महारानी देख, आज तो तेरे पति जिंदा है, आज ही ये हाल है कि तेरे बेटे को अंदर एंटर करने की भी इजाजत नहीं है, तो कल को कुछ हो गया तो तुम्हें तो कोई पूछने वाला। अब मंथरा का रोल अदा कर दिया ना, शांति से बैठे थे, बड़ा फैमिली में प्यार था, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब माइंड को बात पाप कर्म का उदय होता है तो हमें गलत बात भी जचने लग जाती है, और यदि हमारा सौभाग्य का उदय है तो हमें गलत बातों से भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रभावित हो गई, और महलों में जो कोप भवन है, जहाँ जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता था, ये नहीं है कि सारे घर का वातावरण पल्यूट कर दिया, सब जगह चिल्ला रहे हैं। यदि पूजा के लिए एक रूम है, यदि मोहन घर विषय भोग के लिए एक रूम है, यदि लोगों को अटेंड करने के लिए एक रूम है, तो गुस्सा प्रकट करने के लिए भी क्या बना होता था? एक अंधेरी सी कोठड़ी, बस यहीं पर गुस्सा करना है, बाहर आकर के पूरे घर के वाइब्स को खराब। अच्छी थी प्लानिंग, तो अच्छी थी उन लोगों की। अब वो वहां जाकर के रोटी पानी छोड़ करके बस मायूस होकर के बैठी है। राजा लौटे तो देखा कमरे में रानी नहीं है, सब जगह देखा रानी नहीं है, पूछा महारानी कहाँ है? बोले पता नहीं क्या बात है, आज वो किसी बात से नाराज है। अब नाराजगी है तो आपको ही पूछना पड़ेगा, कहाँ पर है महारानी जी? कोप भवन में। कहाँ है? कोप भवन। अब महाराज पहुंच गए कोप भवन में, देखा वो तो अपने बाल बुल सब बिखेर करके उदास होकर के विलाप करती हुई बैठी है। बोली, आज आपके जिंदा रहते मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कल को आपको कुछ हो गया तो हमें तो क्या करेंगे? घर से निकाल। बोले हुआ क्या? बोले जी देखो, आपके छोटे भाई का बेटा तो वहां पर इतनी ऐश कर रहा है, और तुम्हारा बेटा तो महलों में ही पड़ा। कहने लगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे कुल की रीति है कि यदि एक घर का व्यक्ति दुनिया के भोग भोगने के लिए वहां गया हो, तो वहां जब तक वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं वापस आए तो कोई एंटर अंदर नहीं कर सकता। बोले जी इस रूल को बदलो, इस रूल को, नहीं तो मैं अपना खाना पीना क्या कर दूंगी? त्रिया हट पर आ गई, खाना पीना ही छोड़ दूंगी। अब देखा कि मैं क्या करूं, बोला महारानी ये नहीं हो सकता। अब वापस लौट करके आए, मंत्री ने देखा कि महाराज का चेहरा उतरा हुआ है, पूछा महाराज क्या हो गया? बोले महारानी बहुत बड़े अनशन पर बैठी है, वो बोली है कि जब तक आप मेरी मांग पूरी नहीं करोगे तब तक मैं खाना पीना नहीं लूंगी। पूछा क्या बात है? बताया महाराज ये तो हमारे पूर्वजों का, पिछले से पिछले राजाओं ने भी कुछ सोच समझ करके रूल बनाया है, इसको कैसे ब्रेक करे? मगर हाँ,
युक्ति लगाई जा सकती। राजा को सब समझा दिया। इस तरह से एक गुप्त रूप से पत्र आएगा और पत्र में लिखा होगा कि इस फलाना जगह पे सीमा पर युद्ध शुरू होने जा रहा है, रणभेरियां बजेंगी और आप अपनी सेना के साथ तैयार होकर के रथ पर सवार होकर के निकलना। और उस रणभेरी को सुन करके, क्योंकि आपसे उसे बहुत स्नेह है, आपका भतीजा है, तो वो उस बाग से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो आगे कुछ प्लान हो सकेगा। सेम उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। रणभेरियां जब बजी हैं तो वो अपनी पत्नियों के साथ दुनिया के भोगों में मस्त था, मगर ये तो बहुत बड़ा सायरन है, बहुत बड़ा अलार्म है, पूरे राज्य के ऊपर कोई संकट आया है। तो वो अपनी सभी रमणियों को छोड़ करके कहाँ निकला, बाहर, और देखा कि रथ तैयार हो रहे हैं। बड़े पिताजी से आकर के पूछा, पिताजी क्या हो गया? बोले जी पत्र आया है, गुमनाम पत्र, और कहा है कि सीमा पर तैयार हो जाओ वरना हम आपके क्षेत्र को एक्वायर कर लेंगे। बोला पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, जब हम बैठे हैं, हमारे ऊपर आपका इतना वरद हस्त है, तो आप विश्राम कीजिए, हम स्वयं वहां पर जाएंगे, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने महलों में आए, सारे वेशभूषा जो युद्ध में जाने के लिए है, वो सारी कॉस्ट्यूम पहना, तैयारी की, और रानियों ने भी तिलक इत्यादि लगा करके उन्हें विदा कर दिया। और जैसे ही विदा किया और उधर से अब षड्यंत्र सफल हो गया ना, वो खाली हो गया। अब उसको कहाँ भेजा अपने बेटे को कि बेटा तू अपने दुनिया के सुख उस बाग में जाकर के भोग, अब तेरे को कोई चिंता नहीं। अब वो चला गया और इधर जैसे ही विश्वभूति उस बताई हुई लोकेशन तक पहुंचा, मगर वहां देखा कुछ भी नहीं है, ना कोई सेना है, ना कोई विरोधी खड़ा है। तो उसने सोचा कि हो सकता है यूं ही फ्रस्ट्रेट करने के लिए किसी ने ऐसा गुमनाम पत्र भेजा होगा। लौट आया और आकर के बड़े पिताजी को कहा कि पिताजी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है, हमारी सीमा पूरी तरह से अभी तक सुरक्षा के घेरे में। और जैसे ही सुना और अपनी पत्नियों को कॉल कर दिया कि सभी तैयार हो जाओ, कहाँ चलते हैं दोबारा, पुष्प करंडक उद्यान में चलते हैं, बीच में शॉर्ट कट लगा था, दोबारा से हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और जैसे ही सबको बुला करके वहां पहुंचा है, और वहां पर पहरेदारों ने क्या कहा, महाराज आप अंदर अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपका बड़ा भाई, कौन? आपका बड़ा भाई विशाख नंदी वहां पर अपनी पत्नियों के साथ रति क्रियाओं में मस्त है, इसलिए आप अब अंदर नहीं जा सकते। अब जैसे ही सुना कि मेरे जाने की देर थी और ये अंदर, अब इतना गुस्सा आया, कहने लगे अरे 2 टके के आदमी तुम मेरे को चैलेंज करके बोल रहे हो अंदर नहीं जा सकते, तुम होते कौन हो? अब मन गुस्से से भर गया, क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना, कि मैं राजकुमार हूँ, युवराज का बेटा हूँ, और मेरे को ये क्या कर रहा है, मना कर। इतना गुस्सा आया कि कपित्थ का पेड़ लगा हुआ था, कपित्थ नाम आता है सीताफल के लिए, उसका पेड़ था, और उसने जोर से पेड़ पे कम पंच मारा, और वृक्ष के जो फल थे वो क्या हो गए, धरती पे गिर करके मानो धरती को उन्होंने घेर लिया, ढक दिया। अब इतने गुस्से में बोला, कहने लगा यदि मुझे अपने बड़े पिता का लिहाज ना होता, तुम्हारी गर्दनें भी अभी जमीन पे बिछा देता। और गुस्से के मारे लौट करके आया महलों में। जब बातचीत हुई तो बातचीत में कुछ और ही निकला। पता क्या चला कि ये सारा षड्यंत्र किसका चलाया हुआ था? बड़े पिताजी ने ही ये सारा कुछ किया था। मेरे को युद्ध भूमि में इसीलिए भेजा कि वो उस उद्यान को खाली करवाया जा सके, और आज मेरे को अंदर जाने की मनाही हुई। अब मन कहने लगा कि दुनिया में विश्वास नाम की चीज नहीं है कोई। विश्वास नाम की, जब अपनों से सदमा लगता है ना, तब कभी कभी वैराग्य हो जाता है। अपनों से कहते हैं
जब कोई अपना दगा देता है तो व्यक्ति को सबकी दुनिया के लोगों से विश्वास उठ जाता है। वो कहता है कि सारे एक जैसे होते हैं। अब इनके साथ भी यही हो रहा है विश्वभूति के साथ, कि जब मेरे बड़े पिता जिनको मैं इतना सम्मान देता, जिनके लिए मैंने अपने भोग रमण क्रियाएं छोड़ करके एकदम से युद्ध के कॉस्ट्यूम के लिए तैयार हो गया, वो मेरे लिए ऐसा सोच सकते हैं। अब मन कहने लगा मुझे ऐसी कपट भरी दुनिया में नहीं रहना। और उस नगरी के बाहर, राजगृह नगरी के बाहर मुनिराज विराजमान है। संभूत मुनिराज स्थविर भगवंत है, उनके श्री चरणों में आते हैं और मन ही मन अपने आप को कहते हैं कि अब मैंने दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो इन्हीं के चरणों में क्या लेनी है। ये दुख गर्भित वैराग्य है। कौन सा वैराग्य? दुनिया के कपट से प्रभावित होकर के जो चाहते हैं कि मेरे को अब ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर बिल्कुल सरलता हो, जहाँ पर अपना पराया नहीं, बस आत्मा की बात हो। और उनका हृदय कहने लगा, छड़ के है दुनिया कपट भरे किसे होर जगा दिल लावा। छड़ के है दुनिया कपट भरे किसे होर जगा दिल। जंगल दे विच डेरा लाके एक दुनिया नवी बसावांगे। जंगलां दे विच डेरा लाके एक दुनिया नवी। हो इस दुनिया दा एतबार नहीं, अपना कोई ऐथे यार नहीं। इस दुनिया दा एतबार नहीं, अपना कोई ऐथे यार। सच्चा कोई दिलदार नहीं, फिर किसनो हाल सुनावांगे। छड़ के दुनिया कपट भरी किसे होर जगा दिल। इस छोले ने छुट जाना, मेरा तन मन धन सब लुट जाना। इस चोले ने छुट जाना, मेरा तन मन धन सब लुट। जद दाना पानी मुक जाना, फिर रो रो के पछतावांगे। जद दाना पानी मुक जाना, फिर रो रो के पछतावांगे। छड़ के दुनिया कपट भरे किसे होर जगा दिल लावांगे। छड़ के दुनिया कपट भरे किसे होर जगा दिल ला। उनका दिल कहने लगा, जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को। जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को। किसी से दिल नहीं चाहता अब किसी से दिल लगाने को। अब तो गुरु अच्छे लगने लग पड़े, भगवान की वाणी सच्ची लगने लग पड़ी। आज समझ में आने लगा, भगवान कहते हैं कि दुनिया में अपना कोई नहीं। भगवान के श्री चरणों में
नतमस्तक रखा, भगवान की भगवत आज्ञा को शिरोधार्य करके शंभु स्थविर जी के पावन श्री चरणों में उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी। घर के लोग आते हैं, आकर के उनके मनाते हैं, बार बार समझाते हैं कि बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तू घर लौट आ, अभी भी हम तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अभी भी हम तेरे को पुनः सारे अधिकार लौटाने के लिए तैयार है, तो घर लौट आ। रानियां कहती है कि हमने क्या बिगाड़ा था आपका, आपका पिताजी के साथ मन मुटाव है, मगर आप हमें तो ऐसे छोड़ करके मत जाइए। बोले जब पिताजी तो तुम्हारे से पहले के मेरे साथ है, जब वो मेरे को चीट कर सकते हैं तो तुम्हारे पर मैं भरोसा कैसे करूं। अब श्री चरणों में रह करके दीक्षा लेकर के स्वाध्याय करते, तपस्या, व्रत, बेला, तेला, चौला, अठाई, मांस, खमन, और चलते चलते वो समय आया कि मथुरा नाम की नगरी में पहुंचे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, चुकदा है संसार मैनो, होए थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मने जी मथुरा में पहुंचे। मास खमन का पारणा है। कितनी तपस्या? मास खमन 2 पक्ष 1 मास 30 दिन की तपस्या। पारने के लिए स्वयं निकले और उधर मथुरा में ही उनका जो भाई विशाख नंदी है, उनके रिश्ते में भुआ जो लगती है, उनकी बेटी से उसकी सगाई हो रखी और उनके जो ससुर हैं वो वहाँ के राजा हैं मथुरा के। अब उसके रुकने का जो स्थान है उन्होंने अपना गेस्ट हाउस ले रखा है और वो गेस्ट हाउस राजमार्ग के बिल्कुल पास पास में। और इधर से वो घूमने के लिए कुछ देखने के लिए नीचे उतरे होंगे और राजमार्ग से कौन गुजर रहे हैं? मुनिराज विश्वभूति। उनकी नजर तो 3.5 हाथ प्रमाण नीचे इरिया समिति पूर्वक देखते हुए जा रहे हैं और इधर से वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, अपने पहरेदारों के साथ, मित्रों के साथ भी राजमार्ग से निकल रहा। अब जैसे ही उसने देखा तो बाकी सारे मित्र कहने लगे, पहरेदार कहने लगे, महाराज ये वही है आपका भाई। ये कौन है? आपका भाई। और इतना कहने की देर थी, उधर से एक नव प्रसूता जिसने भी अभी बच्चे को जन्म दिया है और घबरा करके भागती हुई एक गाय निकली और उस गाय की टक्कर लगते ही क्या हो गए? वो संत धड़ाम से धरती पर गिर गए। अब जैसे ही धरती पे गिरे और सब वो ठहाका मार के हंसने लग पड़े। अरे महाराज ये वही है जो अपने को बड़ा बलशाली कहता था, एक मुक्के के प्रहार से जिसने कपित्थ के फलों का ढेर लगा दिया था और हमें भी चैलेंज करता था कि बड़े बाप का यदि लिहाज ना होता तो तुम्हारी गर्दनें भी क्या कर देता? धरती पे ढेर लगा देता।
और आज देखो कैसे खुद लाचार सा होकर के नीचे धरती पे पड़ा, जैसे शब्द कानों में पड़े ईगो हर्ट हो गई। कौन हर्ट हो गई? ईगो हर्ट होती है कि मैं कुछ हूँ। टू प्रोटेक्ट आवर ईगो वी यूज द एंगर एज अ डिफेंस शील्ड। हम प्रोटेक्टिव शील्ड में उसको यूज करते हैं एंगर को। अब गुस्सा आ गया, अब गुस्से में उन्होंने क्या किया, गाय को सींगों से पकड़ा और आकाश में उछाल दिया। जैसे विश्वभूति मुनि ने यह काम किया और गुस्से में चिल्ला करके बोले, अरे गिद्दड़ की औलाद हमेशा गिद्दड़ रहती है, मगर शेर की औलाद हमेशा, तेरे बाप ने मेरे साथ दगा किया था, आज तू भी वैसा ही है, मगर मैं आज भी शेर हूं। और निदान किया मेरी साधना का, मेरी तप का, मेरे नियम का, ब्रह्मचर्य का यदि कोई फल हो तो मैं महाबलशाली बन सकूं। और वो महाबलशाली क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में कल सुनेंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सब। संभूत विजय के चरणों में संयम को स्वीकारा, संयम को स्वीकारा, संयम। आया परिवार मनाने, नाम बदली जीवन धारा, नाम बदली जीवन। मथुरा की घटना एक दिन, मथुरा की घटना हलचल मचाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सब। है मास खमण का पारणा, मुनि विश्वभूति निकले, मुनि विश्वभूति टक्कर खाकर एक गाय से धरती पे जा फिसले, धरती पे। विशाख नंद की बातें, विशाख नंद तो प्रतिशोध जगाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सब। सींगों से पकड़ के गाय को उछाल देते हैं, उछाल देते हैं, उछाल। मैं बनूं महाबलशाली, फिर निदान लेते हैं, निदान लेते हैं। ज्वाला ये क्रोध की उनको, ज्वाला ये क्रोध की अब तो और घुमाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सब। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम। गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।